हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। और दोस्तों, आपके घर बिजली का कनेक्शन होगा, आपके घर बिजली की सप्लाई होगी और आपके घर ऐसा बोर्ड भी होगा। हो सकता है आपका घर थोड़ा अच्छा हो, वीआईपी हो, तो आपके घर ये वायर नहीं दिख रहा होगा, केवल स्विच दिख रहा होगा। लेकिन अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपके घर ऐसा बोर्ड जरूर होगा या फिर इससे भी खराब बोर्ड होगा। और गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय, तो आपके ऐसा फर्राटा फैन भी होगा जो बिजली से चलता है। आपके घर में फर्राटा फैन का जो प्लग होता है, खोसने वाला प्लग, वो ऐसा होता होगा। ये गांव की मैं बात कर रहा हूं। आप अगर शहर से होंगे तो आपका वीआईपी होगा, केवल स्विच चालू करने की जरूरत होती होगी। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो ऐसा सिस्टम आपके घर जरूर होगा। लेकिन इससे क्या नुकसान है वो हम आपको बताएंगे। आज के डेट में गांव में बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसका हम बयां करेंगे आपको। गांव के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बिजली हमें कहां नुकसान पहुंचाएगी। तो ये देखिए, फर्राटा फैन है, इसके नीचे ये प्लास्टिक की बोरा बांध दिया गया है। हम आए यहाँ पे तो देखा तो मैंने सोचा कि हाँ, यही कारण है जिससे लोगों को बिजली का झटका लगता है और जान चली जाती है। तो हमने सोचा आपको बता दूं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बोरा लगा दिया गया है। अब हम इसको बता देते हैं कि यहाँ के लोगों से हमने जाना कि ये बोरा क्यों लगाया गया है। तो गांव के लोगों का कहना है कि ये बोरा इसलिए लगाया गया है कि अगर फैन में बिजली का करंट उतर जाता है तो हमको बिजली का झटका नहीं लगेगा। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि नहीं, आपने सही बताया कि बोरा बांधे रहेंगे तो हमको बिजली का झटका नहीं लगेगा अगर इस फैन में करंट उतरेगा तो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बोरा बांधना आपके लिए और घातक साबित हो सकता है। यहाँ होता क्या है कि जब इस फैन में बिजली अगर झटका से अचानक से उतर गई, आप ये बोरा लगा दिए हैं, तो बिजली का काम होता है कि सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। बिजली की सप्लाई जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर में, देखिए हम चप्पल पहने हुए हैं और बोरे के ऊपर हैं। चप्पल पहन के कारण है वीडियो बनाने का, जिससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम इस फैन को टच किए, इस फैन में बिजली उतर गई है, हमने इस फैन को टच कर दिया, बिजली हमारे पूरे शरीर में दौड़ चुकी है। अब यहाँ टेस्टर लगाएंगे तो आपको बिजली दिखाएगा कि नहीं, यहाँ बिजली का करंट उतरा हुआ है। अब मैं इसको टच कर दिया हूँ तो आप मेरे शरीर पे किसी भी अंग पर आप टेस्टर लगाएंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ बिजली है। मेरे यहाँ पैर में भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ भी बताएगा कि बिजली है। यह चप्पल वह कुचालक पदार्थ है जिसे में सप्लाई बिजली का नहीं पास होती है। तो हम इसे को पहने हुए हैं तो हमारी सप्लाई जो है नीचे ज़मीन में नहीं जाती है। पहने हुए हैं, तनिक भी अगर हमारा फिंगर या कोई भी अंग ज़मीन से टच हुआ तो तुरंत बिजली को जो है हमारे शरीर से होकर ज़मीन में जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो जब रास्ता मिल जाएगा तो बिजली के प्रवाह इतना तेज होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है और आपकी वही डेथ हो जाती है। बिजली हमेशा शॉर्ट रास्ता अपनाती है। और दूसरी बात, अब देखिए, आपको तो शरीर से इस तरह से धारा प्रवाह हो रही है, लेकिन ये प्रवाह कब हो रही है? क्योंकि इस फैन में करंट उतरा हुआ है और आप नीचे प्लास्टिक लगा दिए हैं जिसका संपर्क जमीन से नहीं है। तो ये धारा यहाँ पे आखिरी छोर तक इसके अंदर रुका हुआ है। आप जैसे ही टच करेंगे आपको तुरंत बिजली का झटका लग जाएगा। लेकिन अगर ये बोरा हटा देते हैं आप, इस बोरे को देखिए, मैं हटा देता हूँ। देखिए, अब मैं बोरा हटा दिया। अब इससे होगा क्या कि अचानक अगर बिजली इस फैन में उतर गई तो ये लोहा का है, पेनी भी लोहा का है, ज़मीन पर टच है। तो जब ज़मीन पर टच है तो इसका धारा तुरंत, अगर करंट उतरेगा तुरंत ज़मीन में जाने लगेगा। तो आप अगर टच करेंगे तो आपको तनिक भी झटका नहीं लगा, क्योंकि आपसे पहले शॉर्ट में ये रास्ता ढूंढता है बिजली, तो ज़मीन में चला गया, इसका धारा यहीं से पूरा हो गया प्रवाह, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा बहुत झटका लग सकता है लेकिन आपका जानलेवा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोरा फैन के नीचे न बांधें। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, बोरा बांध देते हैं और वही जो है बोरा बांधना उनके जीवन का काल बन जाता है। अगर फैन में करंट उतरता है तो आपके घर प्लग नहीं होता है, आप ऐसे इसमें डालते हैं प्लग में और सप्लाई चालू करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये प्लग नहीं है और इसको आप सप्लाई में ऐसे चालू कर दीजिए। देखिए, इसमें सप्लाई हम सावधानी से कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब स्विच ऑन कर दिया। अगर आप स्विच अचानक ऑन कर रहे हैं
फैन नहीं चल रहा है, यानी कि इस वायर को अगर इस प्लग में लगाएंगे तो ढीला रहेगा, कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा, तो आप परेशान होंगे कि पकड़ नहीं रहा है। तो इसको निकालेंगे फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे फिर डालेंगे, नहीं सही जब पकड़ेगा तो इसको एक बार फिर बाहर निकाल के और इससे आप किए रहेंगे, तब भी इसको निकाल के फिर इसको छूने की कोशिश करेंगे ये वाला। तो अब क्या होगा कि एक वायर लगा हुआ है, तो इस वायर के द्वारा फैन से होते हुए सर्किट, इसकी बिजली की करंट यहाँ आखिरी छोर तक आके रुकी रहती है। इसकी जो है सप्लाई यहाँ तक आके रुकी रहती है धारा प्रवाह करने के लिए। तो आप जैसे ही टच करेंगे आपके शरीर से होते हुए ज़मीन में अर्थ पा जाएगी और इसकी धारा सर्किट का पूरा हो जाएगा, प्रवाह पूरा हो जाए, सर्किट पूरा हो जाएगा और बिजली का झटका लगेगा। यानी कि आपको सर्किट पूरा कभी भी नहीं होने देना है। तो इसको आप इससे बचना है तो पहले इसको गट्ठी दीजिए इसको, और इसके बाद इसमें लगाइए। तो होगा क्या कि अगर एक वायर निकल भी जाएगा तो दोनों साथ में निकल जाएगा। अगर एक वायर निकल के बाहर गिर गया, अगर आप टच करते हैं तो मारता। अब देखिए एक गांव के बोर्ड में अगर स्विच ऑफ कर देते हैं तो एक फेस जो है आया रहता है यहाँ तक, तो ये नुकसान करता है। तो दोस्तों फैन में इस तरह से करंट उतरता है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। तो हमको बिजली से बचना चाहिए, बिजली से सावधानी पूर्वक जो है काम करना चाहिए। और ऐसे घर आपके पास अगर प्लग हो तो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 5, 10, 20, 50 जो भी प्लग आता है, प्लग ज़रूर लगाएं, इससे सुरक्षा रहती है। और फैन के नीचे अगर आपके बोरा लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो उसे हटा दें। दूसरी बात, फैन के बगल में अगर आपके पास ऐसा बोर्ड है तो नीचे जैसे प्लास्टिक का बोरा बिछाया गया है, इस तरह से प्लास्टिक का बोरा बिछाएं या फिर कुचालक कोई पदार्थ बिछाएं या चटाई बिछाएं। और आप जब भी प्लग चालू करने के लिए जाएं बोर्ड के पास तो चप्पल या जूता पहन के जाएं। इससे आप अगर अचानक बिजली के चपेट में आते हैं तो आपकी जान बच सकती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।